Hello students, welcome to social science class. How are you all? Hope you all are fine. Students, in our previous video we have discussed about the rainy season in our country. We get rainfall in the month of June, July, August, right? And these months are the months of rainy season, and the rainy season is called monsoon in our country. Okay, so there are different type of seasons in our country. Let's discuss about those. There is an annual cycle of season by which we can understand the climate of India in a better way. The weather experts have identified a cycle of 4 seasons in India, namely the cold weather season, hot weather season, season of advancing monsoon, and season of retreating monsoon. Our weather experts, who are weather experts? वो साइंटिस्ट, वो पर्सन्स जो हमें वेदर के बारे में, वेदर फोरकास्ट देते हैं, वेदर के बारे में पहले से ही बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम पर क्या होगा या नेक्स्ट डे किस तरह का वेदर होगा. हम आजकल अपने मोबाइल्स में भी वेदर फोरकास्ट लेते हैं, राइट? ओके, तो वेदर फोरकास्ट हमारे मोबाइल्स में भी अपडेट हो जाता है. सो जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने 4 सीजन्स कहे हमारे इंडिया के. फर्स्ट तो कोल्ड वेदर, देन नेक्स्ट हॉट वेदर, नेक्स्ट एडवांसिंग मानसून, जो मानसून आता है जिसको हम बारिश रेनफॉल वाला सीज़न बोलते हैं, एंड रिट्रीटिंग मानसून. ओके, दीज आर द मेन 4 seasons. Speak with me again. Cold weather season, hot weather season, advancing monsoon, and retreating monsoon. So firstly let's discuss the cold weather season. Okay, so can you tell me which season is going on? कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा सीजन है ये? राइट, इट इज़ विंटर सीजन. गुड. तो विंटर सीजन कब से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम द एंड ऑफ नवंबर एंड द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, राइट? तो दिसंबर से जनवरी फरवरी तक, जनरली दीज मंथ्स आर नोन एज द मंथ्स ऑफ विंटर सीजन, कोल्ड वेदर. ठीक है, ठंड के महीने माने जाते हैं, ठंड होती है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है वेदर, एंड इन द ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, इन द होल कंट्री वी फील कोल्ड वेदर. बट द टेम्परेचर इज़ लो इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. एंड एट द टाइम ऑफ विंटर सीजन्स द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी. ठीक है, मॉनसून में क्या था, हम वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि जो विंड्स हैं वो सी से लैंड की तरफ मूव कर रही थी, एंड दे आर फिल्ड विद वाटर और मॉइस्चर. ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो रेन करती हैं. ओके, तो यहाँ पर जो विंड है वो लैंड टू सी ब्लो करती है. There are almost dry weather condition in a large part of the country. पूरी कंट्री में ड्राई वेदर होता है, रेनफॉल नहीं होती, एंड इफ देयर इज रेनफॉल इट इज़ ड्यू टू साइक्लोन्स. ठीक है, जो साइक्लोन्स आते हैं उन साइक्लोन्स के कारण विंटर्स में रेनफॉल होती है, कभी कभी, once or twice. Okay, otherwise it is a dry season. Clear? I am going to show you the map. In this map we can see the different temperature of the different parts of our country. Firstly, from the north, the northern area of our country has extreme climate, and here
द टेम्परेचर इज़ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो चला जाता है, इवन 0 डिग्री सेल्सियस, -40, तो 10 से कम रहता है नॉर्दर्न पार्ट में। एंड इन दिस एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स वी कैन कॉल इट, एंड हियर द टेम्परेचर इज़ 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। एंड इन मिडल एरिया मध्य प्रदेश, गुजरात, okay, some part of Bihar, Uttar Pradesh, in these areas the temperature is between 15 to 20 degrees Celsius. In Deccan area, this area is known as Deccan area, right? Here the temperature is 20 to 25 degrees Celsius, and the coastal area, that is Tamil Nadu, Kerala, in that area the temperature is about 25 degree Celsius. This is the temperature in January. जनवरी में टेम्परेचर ये काउंट किया गया है, ओके, कैलकुलेट किया गया है. सो दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर वी हैव ऑब्जर्व्ड इन आवर कंट्री इन द हॉट वेदर सीजन. हॉट वेदर सीजन we have observed in the months of March to May. हॉट वेदर जिसको हम समर सीज़न भी कॉल करते हैं, दिस सीज़न इज़ फ्रॉम मार्च टू मे. ओके, द टेम्परेचर राइज बाय द एंड ऑफ मार्च एंड द सन इज़ ओवरहेड एंड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. सन जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ साइड पर चला जाता है, अपर साइड पे, एंड इट इज़ ओवरहेड, बिल्कुल ऊपर सीधा होता है ये, और ये डायरेक्ट जो सनलाइट है वो नॉर्थ एरिया में आ रही है. ओके, मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स in North India when temperature rises up 45 degrees Celsius in some places, and in West Rajasthan it shoots up to 50 degrees Celsius. The hot and dry winds blow in the entire northern plain. These winds are called Lu. Clear? It means कि after winter season in our country there is summer season, right? Summer season जो months हैं these are from March to May. मार्च से लेकर मई तक है. जून में in our northern part there is very much hot in June month also, but in southern area there is rainfall. ठीक है, साउथ में रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है जून में, बट इन नॉर्थ इंडिया देयर इज़ टू हॉट टू बियर. ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है नॉर्थ में. क्लियर? बट स्टिल वी कैन से कि मार्च टू मे इज कॉल्ड एज द हॉटेस्ट मंथ्स. क्लियर? एंड आफ्टर मे जो रेनी सीजन है वो स्टार्ट होता है, मॉनसून, राइट. एंड फ्रॉम मार्च जो सन है वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चला जाता है, और बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में बिल्कुल स्ट्रेट उसकी रेज आ रही होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रेज हैं, एंड द सन इज़ ओवरहेड, बिल्कुल ऊपर है सन, और स्ट्रेट रेज आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट होता है इस टाइम पर. इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव जस्ट observed that temperature rises up to 45 degrees Celsius, and in Rajasthan it shoots up to 50 degree Celsius. राजस्थान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, और बाकी सब एरिया में 40-45 के नियर अबाउट रहता है. ठीक है. एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड कि सर्दी गर्मियों में बहुत ज़्यादा, जब हॉट सीज़न है, गर्मी होती है, तो उस टाइम पर बहुत हॉट विंड ब्लो करती है, बहुत गर्म हवा चलती है. एंड व्हाट वी कॉल दैट हॉट विंड, इट इज़ कॉल्ड लू. ठीक है, इसे हम लू बोलते हैं. ओके, सो दिस इज़ द मेन थिंग कि जो रेनी सीजन में विंड्स हैं वो सी से लैंड की तरफ चल रही हैं, बट इन विंटर एंड इन समर सीजन द विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी. ओके, तो लैंड से सी की तरफ चल रही हैं बिकॉज द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड एरिया, सो इट डजेंट हैव
मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर नहीं होता। ओके, और ये सिर्फ हॉट विंड्स होती हैं एंड दीज आर कॉल्ड लू। क्लियर? The advancing monsoon. Now here again we are going to discuss about the monsoon season. Okay, it means rainy season. Rainy season starts in our country from June to September. Okay, and in this season the winds reverse their direction. जो विंड है वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेती है एंड क्या डायरेक्शन होती है इसकी? फ्रॉम साउथ वेस्ट टू northeast. You can see in this also, in this map, the wind blow from the southwest side, southwest की तरफ से जा रही हैं to northeast and then it covers the whole country. ये पूरी कंट्री को कवर करती हैं। Okay, it is the season of monsoon rains and the wind blow from sea to land area and the wind is full of moisture. Clear? The winds enter the southern tip of the India in the first week of June. जून के फर्स्ट वीक में ही वो सदर्न एरिया में एंटर कर जाती हैं एंड आफ्टर दैट gradually it moves from south to north onwards. Clear? And Maisanram in Meghalaya is the wettest place of the world. What it means? It means सबसे ज़्यादा रेनफॉल, हाई रेनफॉल रिकॉर्डेड इन माइसनरम। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया में जहाँ पर रेनफॉल होती है वो माइसनरम है, मेघालय में। ओके, इन दिस एरिया हियर। क्लियर? यहाँ मेघालय में सबसे वेटेस्ट, सबसे गीला यानी कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला एरिया कौन सा है? माइसनरम। ओके, एंड मॉनसून इफेक्ट्स आवर लाइफस्टाइल ऑल्सो, आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आवर एग्रीकल्चर वर्क इज डिपेंड ऑन द मॉनसून। फर्स्ट रेन इज़ वेलकम्ड विद जॉय। हम हमेशा रेनफॉल को बहुत ही मन से, बहुत खुशी से, बहुत जॉय के साथ विद होल हार्टेडली वी वेलकम दैट रेन, ओके, इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। And if it rains high, then it causes flood, and if it rains low, it causes drought. अगर ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है तो फ्लड्स आ जाते हैं, कम रेनफॉल होती है तो सूखा पड़ जाता है। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नॉर्मल रेनफॉल हो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सके। ओके, तो टाइमली रेनफॉल और एक मॉडरेट जो अच्छे टाइप की रेनफॉल है उससे हमारे जो हार्वेस्ट हैं, हमारी क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो होंगे। इट हेल्प्स इन द गुड हार्वेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज रिट्रीटिंग मानसून। नाउ व्हाट इज रिट्रीटिंग मानसून? द मानसून विंड्स स्टार्ट रिट्रीटिंग फ्रॉम नवंबर एंड अक्टूबर, नवंबर एंड एट दैट टाइम नॉर्दर्न प्लेन से ये मूव होना स्टार्ट कर देती हैं। व्हेन टेम्परेचर बिगिन टू फॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, रिट्रीटिंग मानसून में नॉर्दर्न प्लेन से बैक आना स्टार्ट हो जाती है सी की तरफ, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दे रिट्रीट फ्रॉम द होल कंट्री बाय द एंड ऑफ नवंबर। नवंबर तक वो पूरी कंट्री से निकल जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। The weather in North India become clear, but high humidity make it very oppressive and sultry. During this season, the eastern coast of South India receive rainfall from tropical cyclones coming from Bay of Bengal. इस टाइम पीरियड में जो नॉर्थ का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, वेदर बहुत क्लियर होता है, ह्यूमिडिटी होती है इसमें, और ह्यूमिडिटी के कारण ही ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा और ऑप्रेसिव, मतलब एक ह्यूमिड वेदर हो जाता है जिसमें स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा और कुछ अजीब सी हमारी वेदर कंडीशंस होती हैं। ओके, सो
During this season, our eastern coast means here, this line, eastern coast get the rainfall, because जो ईस्टर्न कोस्ट है वो रेनी सीजन में, मानसून सीजन में विदाउट रेन होता है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है रेनी सीजन में, क्लियर। तो रिट्रीटिंग मानसून में हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है वो ईस्टर्न कोस्ट है, इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और वो साइक्लोन्स कहाँ से आ रहे हैं? बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से आने वाले साइक्लोन्स या हैवी विंड्स होती हैं वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रेनफॉल करती हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द सीजन्स ऑफ आवर कंट्री: कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांस मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। क्लियर? सो आई होप आपको समझ आया है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। That's it for today. Thank you and have a nice day.